हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट का बीबीसी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आप एक क्वालिटी स्टॉक के बारे में क्या समझते हैं? एक ऐसा स्टॉक जो अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करे, एक ऐसा स्टॉक जो कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ग्रोथ दिखाए, एक ऐसा स्टॉक जो फ्यूचर में होने वाली ग्रोथ को कैप्चर करने का पोटेंशियल रखे। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक गुड क्वालिटी स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पस आप तक एक अच्छे स्टॉक की एनालिसिस और रिसर्च करके पहुंचाना है और आपको कंपनी के बारे में अच्छे से एजुकेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऑटोमोटिव और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है जो कि पर्सनल व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑफ द हाईवे व्हीकल्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए ऑटो एंसिलरीज बनाता है। इस कंपनी की प्रेजेंस इंडिया, चाइना, मैक्सिको, यूएसए और यूरोप में बहुत सारी बड़ी बड़ी देशों में इनकी प्रेजेंस है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग लिमिटेड्स के बारे में। ये कंपनी अभी 590.60 रुपये पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में। तो आज की वीडियो में हम इसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। किसी कंपनी के बारे में जानने के लिए या उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले एक इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है और मार्केट में इसका क्या वैल्यू है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के लिए डिफरेंशियल बेवल गियर्स बनाती है, डिफरेंशियल असेंबलीज बनाती है, रिवर्स आइडलर्स बनाती है, बेल्ट स्टार्टर जनरेटर्स बनाती है, स्टार्टर्स मोटर्स बनाती है। अब आप बोलेंगे कि सर ये डिफरेंशियल असेंबलीज और ये सब हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंशियल असेंबली है वो कंपोनेंट होता है जो कि इंजन की पावर को एक्सल तक ट्रांसफ़र करता है। एक्सल वो चीज़ है जो व्हील्स को ड्राइव दे रहा है। दूसरा है डिफरेंशियल बेवल गियर्स। डिफरेंशियल बेवल गियर्स क्या करते हैं कि वे उस जगह पावर ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे दो एक्सल अलग अलग स्पीड्स पे चल रहे होते हैं। तीसरा है रिवर्स आइडलर, जो कि रोटेशन, जो डायरेक्शन है रोटेशन की, उसको चेंज करता है आउटपुट शाफ्ट के। चौथा है स्टार्टर जनरेटर। स्टार्टर जनरेटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कोई भी मोटर अर्लियर फेजेस में जब गाड़ी स्टार्ट हो रही होती है तो एज ए स्टार्टर काम करता है, बाद में इलेक्ट्रिकल जनरेशन के लिए वो एक एज ए जनरेटर काम करने लगता है। और कुछ कुछ गाड़ियों में, जनरली पैसेंजर व्हीकल्स में, स्टार्टर मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि शुरुआत में एज अ मोटर फंक्शन करती है, उसका सिर्फ इतना ही काम रहता है, बाद में उसमें पावर जनरेशन नहीं होता है। ऐसे ही ऑफ द हाईवे व्हीकल्स के लिए ये स्टार्टर मोटर्स बनाते हैं, डिफरेंशियल असेंबलीज बनाते हैं, डिफरेंशियल बेवल गियर्स, पोर्टल एक्सल गियर्स बनाया जाता है। इस कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी है। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनका है ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन मोटर क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर द प्रपल्शन ऑफ अ व्हीकल। जैसे दूसरी गाड़ियों में कंबशन जो होता है, पेट्रोल डीजल गाड़ियों में आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो कंबशन शुरू हो जाता है कंबशन चैम्बर में, उसी से आपको टॉर्क और प्रपल्शन मिलता है गाड़ी को चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उसमें ट्रैक्शन मोटर होती है जो गाड़ी को जो रिक्वायर्ड टॉर्क और प्रोपल्शन देती है गाड़ी को आगे चलाने के लिए। सेम इनका इलेक्ट्रिकल कमर्शियल व्हीकल्स में और इलेक्ट्रिकल 3 व्हीकल्स के लिए भी एक्सल्स, ड्राइव मोटर्स और 2 व्हीलर्स के लिए हब व्हील मोटर बनाते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में ज्योग्राफी के हिसाब से 43% ऑफ रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आ रहा है, 29% ऑफ रेवेन्यू इंडिया से, 20% यूरोप से, 7% एशिया से है जिसमें इंडिया को एक्सक्लूड किया गया है, 1% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है। वहीं आप अगर बाय व्हीकल सेगमेंट देखें तो पर्सनल व्हीकल से 69% रिटर्न्स आ रहे हैं, रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, सीवी से 15%, ऑफ द हाईवे व्हीकल्स से 12% और 4% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसमें से 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स आते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 23 में है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में अभी तक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में 2.5%, ऑफ द हाईवे व्हीकल्स में 10%, कमर्शियल व्हीकल्स में 15% और पर्सनल व्हीकल्स में 72% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दीज सेगमेंट्स।
किसी भी कंपनी की क्वालिटी को जानने के लिए सबसे पहले उसके कस्टमर्स को देखना पड़ता है कि कंपनी के कस्टमर कौन कौन हैं। तो इनके पर्सनल व्हीकल्स में जो टॉप 10 पर्सनल व्हीकल ओईएम्स हैं, ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जो कि गाड़ियों को ओरिजिनली पेटेंट से बनाते हैं, तो 7 आउट ऑफ 10 वर्ल्ड्स टॉप ओईएम्स इनसे एंसिलरीज खरीदते हैं। वहीं जो टॉप 10 कॉमर्शियल व्हीकल ओईएम्स हैं, उनमें से 3 कंपनीज जो हैं इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में हैं, विच आर टेकिंग एंसिलरीज फ्रॉम देम। और वहीं जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनमें से 7 इनसे लेते हैं। वहीं इनकी इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो टॉप 15 ईवी ओईएम्स हैं, उनमें से 5 इनसे एंसिलरीज लेते हैं। वहीं जो इंडिया की जो टॉप 15 ओईएम्स हैं, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड ऑल बनाती हैं, 2 व्हीलर्स बनाती हैं, उसमें से टॉप 4 कंपनीज जो हैं इनसे एंसिलरीज खरीदती हैं। इनके कस्टमर्स हैं अशोक लेलैंड, जैगवार लैंड रोवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, डैमलर, जॉन डेयर। इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज इनके कस्टमर्स हैं। आप ये किसी भी स्टॉक की क्वालिटी को जानना है तो सबसे पहले इनके कस्टमर्स को जानिए कि इनके प्रोडक्ट्स कौन कौन सी कंपनी यूज़ कर रही हैं। और ऐसी एस्टैब्लिश्ड और वेल क्वालिफाइड, जिनकी R&D में बहुत आगे रिसर्च हो चुकी है, वो इनसे अगर एंसिलरीज खरीद रही हैं, इसका मतलब कंपनी की क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं किया जा सकता। कंपनी के कस्टमर्स जानने के बाद में अब हम कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस देखेंगे कि कंपनी में ऐसा क्या है जो इसको हम एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक मान के चल रहे हैं, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के बारे में। फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का सबसे पहला कारण है कंपनी का इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन ईवीज। कंपनी का अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अच्छा खासा प्रेजेंस है जो वो बढ़ रहा है। और ये Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से 26% द रेवेन्यू जो है इनका बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता है। और इट इज़ 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईवी मार्केट एक एमर्जिंग मार्केट है, जिसमें कहा गया है कि ईवी मार्केट आज ग्लोबली जिसका मार्केट साइज 388.1 बिलियन डॉलर्स है, वो 2030 में 951.9 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा, जो कि एक 13.7% की CAGR से बढ़ेगा। जितना बड़ा ईवी सेक्टर होता जाएगा उतना ही बड़ा ऑटो एंसिलरी सेक्टर भी ग्रो करता रहेगा, और उसका बेनिफिट सीधे सीधे सोना BLW जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को जरूर मिलेगा। तीसरी वजह है कंपनी को मिलने वाले नए ईवी ऑर्डर्स। अभी कंपनी को नॉर्थ अमेरिकन न्यू एज OEM से इलेक्ट्रिक सीवीज का, कमर्शियल व्हीकल्स का एक ऑर्डर मिला है, जो कि 4050 मिलियंस का है। और ये Q4 जो है फाइनेंशियल ईयर 25 का, वहाँ पे ये प्रोडक्शन शुरू कर देंगे उसका। नाउ इट हैज़ बीन एडेड टू द ऑर्डर बुक। जब कंपनी कोई ऑर्डर्स लेती है, एक बैलेंस शीट के साथ में कंपनी ऑर्डर बुक्स भी मेंटेन करती है, जिसमें उनको अगर कोई न्यू ऑर्डर्स मिलते हैं, सो दे मेंटेन इन द ऑर्डर बुक। अभी आज से ही इनको ऑर्डर जरूर मिले हैं, लेकिन आज से इनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होना शुरू नहीं हो जाएंगे। जब ये प्रोडक्शन करेंगे, इनके रेवेन्यूज़ आएंगे, तो जो फाइनेंशियल ईयर 25 है जो है, उसके बाद में आप कह सकते हैं कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में इस कॉन्ट्रैक्ट के जो है रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे बैलेंस शीट में। ऐसे ही इनको इंडियन OEM जो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसने 3600 मिलियंस का एक इनके साथ ऑर्डर हुआ है, जिसका प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 24 में शुरू हो जाएगा। और वहीं इंडियन OEM है इलेक्ट्रिक ऑफ द हाईवे व्हीकल्स का एंड 3 व्हीलर्स का, जिसने 900 मिलियंस का एक ऑर्डर दिया है, जिसका प्रोडक्शन भी Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में शुरू हो जाएगा। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि कंपनी के पास ऑलरेडी वो सारे ऑर्डर्स हैं जिसको डिलीवर करने के लिए कंपनी काम कर रही है। आने वाले टाइम में दे आर नॉट लैकिंग एनी डिमांड। इनके पास डिमांड की कमी नहीं है, ऑलरेडी इनको एडवांस ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी का एक मार्केट में प्रेजेंस कितना है और आने वाला फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ कितना है। एक और कारण है कि इन्होंने पार्टनरशिप विद इक्विपमेक, जो कि इनको फ्यूचरिस्टिक बनाता है, इन्होंने इक्विपमेक के साथ एक पार्टनरशिप किया है फॉर हाई वोल्टेज ट्रैक्शन मोटर्स, जो कि लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स और बसेस के लिए बनाएगा। इससे कंपनी को काफ़ी बेनिफिट होगा। इक्विपमेट और जो इक्विपमेक जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस कंपनी है एंड हैज़ ए ग्लोबल प्रेजेंस।
तो उसका जो बेनिफिट है टेक्नोलॉजी ऑफर्स में सोना बीएलडब्ल्यू को ज़रूर मिलेगा। और अभी इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद में सोना बीएलडब्ल्यू हैज़ एन एक्सक्लूसिव राइट फॉर इंडिया, थाईलैंड एंड सर्टेन अदर एशियन कंट्रीज़, जहाँ पे ये ऑटो एंसिलरीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो इससे भी यही है कि आने वाले ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं होने वाली है सोना बीएलडब्ल्यू को। दोस्तों, हर एक स्टॉक के साथ में कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं। कंपनी अच्छे से ट्रेड कर रही होती है, बढ़ रही होती है और उनके अच्छे एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ को हम इमेजिन कर पाते हैं, बट देर आर सर्टेन रिस्क इन्वॉल्व इन द कंपनी और उनके बारे में भी हमें बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसका सबसे पहला जो रिस्क है वो है कि इधर स्टॉक जो है वो काफ़ी हायर पी लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, एक ये हायर वैल्यूएशंस की तरफ इंडिकेट करता है। दूसरा इसका रिस्क है कि वीकनेस इन डिमांड एंड इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। जैसे कि अभी Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें ड्यू टू जो यूक्रेन वॉर, कोविड की वजह से, जो सप्लाई शॉक्स की वजह से जो इनका रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी थी, अभी वो थोड़ा प्राइसेस कूल डाउन हुई हैं और इनके Q1 के फाइनेंशियल ईयर 24 के Q1 में इनके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट भी हुआ है कि नाउ दे आर मेकिंग मोर प्रॉफिट्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनकी डिमांड में वीकनेस आए और रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ सकती हैं, जिससे कि इनके जो मार्जिन्स हैं वो मार्जिनली कम हो सकते हैं। एक दो रिस्क इन्वॉल्व हैं इनके साथ में। दोस्तों, कंपनी लगभग डेट फ्री कंपनी है, जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 के आसपास आता है। और ये इन सब रिस्क्स को देखते हुए भी अगर हम बात करें, तब भी ये स्टॉक आज के दिन काफ़ी कम वैल्यूएशंस पे आपको मिल रहा है, क्योंकि कंसिडरिंग द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, साउंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ बिल्कुल खरीदा जा सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 99 में 16 मिलियंस का रेवेन्यू जनरेट करती थी कंपनी और फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्होंने 26,756 मिलियंस का रेवेन्यू जनरेट किया है। और इनके देख सकते हैं आप, रेवेन्यू जो CAGR है वो 35% का है, जो एवरेज EBITDA मार्जिन्स हैं दैट इज़ 26.6%, और जो इंडस्ट्री का CAGR है वो जस्ट 9.2% है। तो दोस्तों, ये रहा आपके लिए सोना बीएलडब्ल्यू का एनालिसिस। ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। हमारा काम था आप तक ऐसी एनालिसिस पहुंचाना। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो शाबाशी के नाम पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।